अच्छा जी। अब मैं मूव कर रही हूँ, मैंने जानबूझ करके उस इस चीज़ के लिए एक पार्ट 2, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 की कंटिन्यूएशन की है, आफ्टर द एसडीएलसी रिस्क। ठीक है जी। और इस मूवी वीडियो को मैंने अलग बनाने की कोशिश की है ताकि किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने आपको बताया था कि एसडीएलसी के दो टाइप्स होते हैं, एक है वाटरफॉल और दूसरा है स्पाइरल। ठीक है। वाटरफॉल मॉडल जो है, एज यू सी के कभी हम टैप ओपन करते हैं और टैप में से पानी जैसे नीचे गिर जाता है, तो वो पानी सिर्फ एक वन वे डायरेक्शन के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर फॉल कर रहा होता है और वो वापस नहीं जा सकता। लीनियर मींस वन वे, इट इज नॉट टू वे। ठीक है जी। इफ यू सी दिस, तो आप यहाँ पर आपको ऐसे ही नजर आ रहा है कि आप स्टेप वाइज जो है वो फ्लो करते चले जाएंगे लास्ट स्टेप की तरफ, एंड यू कैन नॉट गो बैक ऑन टू द प्रीवियस स्टेप, नो मैटर हाउ यू फील एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। अगर आप किसी स्टेप पे डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपको दोबारा से स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ इफ यू सी, दीज आर द सेम 6 स्टेप्स विच वी डिड इन एसडीएलसी। सबसे पहले सिस्टम की रिक्वायरमेंट एनालिसिस को समझना, फिर सिस्टम को डिजाइन करना, डिजाइन करने के बाद इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करने के बाद टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद डिप्लॉय मींस अब आप उसको तमाम तर यूनिट वाइज डिप्लॉय कर रहे हैं। डिप्लॉयमेंट एक टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का नेक्स्ट स्टेप, एंड देन डिप्लॉय करने के बाद आपने फाइनली उसकी मेंटेनेंस भी मेक श्योर करनी है। स्टेप्स आर सेम। और एक चीज का ख्याल रखिएगा कि वाटरफॉल के अंदर इट इज लीनियर, इट इज सीक्वेंशियल, एंड इन दिस यू कैन हैव ओनली वन वे ट्रांजैक्शन। यू कैन नॉट गो बैक ऑन टू द प्रीवियस स्टेप। इफ यू have a feeling, you can quit from step number 3, but then you have to start again from step number 1। ठीक है जी। अब इसके एडवांटेजेस क्लियर है, इजी है, डेफिनेटली। क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, ओके गुड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो बहुत आराम से हम एक स्टेज को कंप्लीट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मूव कर जाते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल, लीनियर है, ठीक है, एंड मे बी नेसेसरी टू रीविजिट द पास्ट स्टेजेस। स्टेज नंबर 2 पे आपको ख्याल आए कि स्टेज नंबर 1 पे तो मैं ये चीज भूल ही गया, तो रीविजिट आप नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज अ डिसएडवांटेज। टाइम एंड कॉस्ट आर डिफिकल्ट फॉर ईच स्टेज। हमें नहीं पता कि एक स्टेज पे 2 दिन लगेंगे या 10 दिन लगेंगे, तो विथ टाइम कॉस्ट वुड ऑल्सो वेरी। सो इसमें एस्टिमेशन निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू नो दिस थिंग कि आप वापस नहीं जा सकेंगे एक स्टेप सेकेंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप के ऊपर। सो आप फर्स्ट स्टेप पे अच्छा खासा टाइम लगाते हो टू मेक श्योर दैट यू हैव नॉट मिस्ड any important thing. So that consumes a little more time, and definitely time is money for organization. ठीक है जी। इसके अंदर यूजर्स आर ओनली इन्वॉल्व एट द स्टार्टिंग एंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। सो दैट मीन्स के बीच के अंदर जितने भी स्टेजेस हैं उसके ऊपर यूजर हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर कोई मिस्टेक होती है तो सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। Moving ahead, the second model we have is a spiral. Spiral is like in circular। ठीक है। ये SDLC का एक मेथड है जिसका मतलब होता है कि the thing is working in a loop। ठीक है। And when thing is working in a loop, that means it is having a possibility of एट्रीवेटिव और रिपीटेशन। रिपीटेटिव मतलब रिपीट करना। आप स्टेप नंबर 2 से वापस स्टेप नंबर 1 पे जा सकते हैं। ठीक है जी। देन हम यहां पर इसको देखते हैं कि स्पाइरल इज लाइक दिस, एंड इफ यू सी यहां पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, द स्टेप्स आर सेम। ठीक है। फिर आप प्लान कर रहे हैं, आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, देन आप प्रोटोटाइपिंग स्मॉल एल्गोरिथम्स के अंदर काम कर रहे हैं, फिर आप रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं। स्टेप्स आर सेम, बट व्हाट इज हैपनिंग इज इट कैन गो इन द फॉरवर्ड अलोंग विद दैट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप आगे चले जाते हैं और आगे जाने के बाद आपको याद आता है कि स्टेप 1 पे आप कोई काम भूल गए हैं, तो यू कैन गो बैक, यू कैन रीविजिट अ स्टेज। ठीक है जी।
इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। स्पाइरल इज मोर फ्लेक्सिबल देन वाटरफॉल मॉडल, यस व्हेन यू कैन रिविजिट इट इज ऑलवेज मोर फ्लेक्सिबल। आगे यही बात लिखी हुई है कि क्यों फ्लेक्सिबल है, बिकॉज यू कैन रिविजिट। रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम प्रोटोटाइप इनकरेजेस यूजर फीडबैक। अब यूजर आपके साथ कंटिन्यूअसली एट एवरी स्टेज इन्वॉल्व है। Users often find it easier to comment on a tangible system rather than a paper-based design specification. User is continuously involved and वो जो आप उसको small chunk of मॉडल दिखाते हैं उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो सिस्टम का जो प्रोटोटाइप होता है उस यूजर अपना फीडबैक उस स्मॉल हिस्से पे, स्मॉल चंक ऑफ एल्गोरिथम कह लें या स्मॉल चंक ऑफ प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज कह लें, या आपका डेटाबेस जो बनने जा रहा है उसका एक छोटे स्मॉल टुकड़े को जब तक यूजर गो थ्रू नहीं देता है हम उसको आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यूजर इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेप। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका प्रोग्रेस स्लो होगा बिकॉज यूजर हर वक्त अब डिमांडिंग हो सकता है, बार बार वो चेंजेस करवा रहा है। ठीक है, आपको रिपीटेशन करनी पड़ रही है, तो रिपीटेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, और एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा रिपीटेशन हो रही है, और जाहिर सी बात है जब जरूरत से ज्यादा रिपीटेशन हो रही है तो टाइम ज्यादा से ज्यादा लग रहा है, एंड टाइम इज मनी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो बजट एक्सीड कर जाता है। ठीक है, दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ एसडीएलसी। अब आगे जो हम टाइप्स पढ़ेंगे दोज आर ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइरल एसडीएलसी। ठीक है, अब यहां पर आ गई बात इंटरैक्टिव डेवलपमेंट। तो हमको नाम से ही पता चल रहा है इंटरैक्टिव का मतलब है इंटरैक्टिव इंटरैक्शन किसके? सिस्टम डेवलपर और यूजर के। तो ये भी क्या हो गया? टाइप ऑफ स्पाइरल, टाइप ऑफ स्पाइरल। ठीक है, इसके अंदर भी अगर आप देखें, फैसिलिटेट एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी किसी भी स्टेज के अंदर आपको कोई भी चीज करेक्ट करवानी है, सो यू कैन डायरेक्टली टॉक, यू कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्सन। ठीक है, range and scope of system now developed, example e-business, customer relationship management, supply chain integration, online transaction processing and online analytical processing। यानी अब आपके पास रेंज एंड स्कोप तो काफी सारा बढ़ चुका है। आप सप्लाई चेन भी सिस्टम को यूज करके कर रहे हो, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी सिस्टम को यूज करके प्रोसेसिंग कर रहे हो। तो थिंग्स हैव इवॉल्व्ड एंड थिंग्स हैव become more convenient. Rate of business change which increases requirement and stability। requirement fixed ही नहीं है, requirement तो जी अब infinity पे चली गई है। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं diverse architectural decision that need to be made। architectural decision का मतलब हो जाता है कि आपने एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करना है जिसके अंदर हमें यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है, वेदर द सिस्टम शुड हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मींस जीयूआई और ब्राउजर इंटरफेस। जो भी इंटरफेस कनेक्टिंग पॉइंट हम रखेंगे वो जीयूआई होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, या हम ब्राउजर के थ्रू उसको कनेक्टिविटी देंगे। ठीक है, जिसके अंदर ब्राउजर के अंदर हम फायरवॉल का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट। A need to integrate new system in which legacy system in various केसेस। अब हमको इंटीग्रेशन रखना है नए से नए सिस्टम पे, हमने नेटवर्क को कनेक्टिविटी देनी है, इंटरकनेक्शन, मोर देन वन कंप्यूटर्स माइट बी रिक्वायर्ड, मोर देन वन सॉफ्टवेयर और एप्स माइट बी रिक्वायर्ड और नीडेड। ठीक है जी, प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप्स आर मॉडल्स ऑफ अ प्रपोज सिस्टम। थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात की थी, प्रोटोटाइप स्मॉल चंक होता है ऑफ व्हाट बिग थिंग यू आर मेकिंग। तो जब आप छोटे छोटे हिस्सों में उसे परफॉर्म करके अचीव करते हैं, तो जब तक वो छोटा हिस्सा कंप्लीट नहीं हो जाता, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी चीज है उसको मैंने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो 10 हिस्सों में जब मैंने डिवाइड कर दिया है तो मैंने 10 लोगों के बीच में छोटे छोटे हिस्से दे दिए हैं, तो वो 10 लोग जब तक मुझे चीज ला के देंगे नहीं, आई कांट इंटीग्रेट देम। ठीक है, और वो 10 लोग जो हैं वो हर छोटे छोटे चीज को यूजर से कंफर्म करके कि यस दिस इज एक्सेप्टेबल, ओके यस एक्सेप्टेबल, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। तो प्रोटोटाइप टेक्स टाइम। ठीक है, but this is very effective way because in this way the customer is fully satisfied। यहां पर देखें, irrespective of its complexity a prototype has two main purpose। complex होता है, बड़ी चीज है ना, एक बड़ी चीज को मैं 10 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूं, that means it's not going to be a simple system we are making। ठीक है, to capture unknown user requirement through feedback on prototype। अब जब यूजर फीडबैक देगा उस छोटे चंक के ऊपर, तो हो सकता है कि हमारा जो यूजर है वो लेमैन है,
उसको खुद को अपनी रिक्वायरमेंट नहीं पता, तो इससे हमारे डेवलपर को उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। टू वैलिडेट द एनालिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोन यूजर रिक्वायरमेंट, और अब यूजर की रिक्वायरमेंट जब हमारे प्रोग्रामर को या सिस्टम एनालिस्ट को समझ में आ जाएगी तो वो उसको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को या तो नया बना रहे हैं या पुराने ही वाले को मॉडिफाई कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द प्रीवियस वन, जहां पर वो सिस्टम लैग कर रहा था, तो हमारे काम को इम्पैक्ट कर रहा था एडवर्सली। सो इन ऑर्डर टू improve the system, or in order to keep going the operations, or in order to keep the operations into continuation, we are re-engineering the system. ठीक है, next, agile and scrum, these two are also types of spiral model. ठीक है, how? Let's see. आपको पहले ही पॉइंट में नजर आ रहा है रिपीटेशन, और रिपीटेशन कहाँ था? स्पाइरल में। तो एजाइल भी स्पाइरल की एक टाइप है, जहां पर हमारे साथ यूजर फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू द लास्ट स्टेज सारे स्टेजेस पर कनेक्टेड है थ्रू आउट द डेवलपमेंट। ठीक है, और हम रिपीट कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड स्टेप पे हैं और हमें ये रियलाइज हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप पे कोई चीज मिस आउट हो गई है, तो वी कैन ऑलवेज गो बैक। ठीक है, नॉट ओनली के एक डिपार्टमेंट इस चीज को लुकअप कर रहा होगा, बट देयर विल बी क्रॉस फंक्शनल टीम्स कनेक्टेड। सो दैट मीन्स देयर विल बी कनेक्शन, देयर विल बी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी लोगों के अंदर, और हमें लोगों के अंदर जो है वो हम फ्यूचर फोरकास्ट करके फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर कंटिन्यूस तौर के ऊपर रिपीटेशन होती रहेगी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेजेस के ऊपर। Agile breaks the product into smaller builds, that is, into smaller prototypes. In this method, developing and testing activities are concurrent, that is simultaneous, फौरन फौरन होता रहेगा, साथ साथ होता रहेगा. Team work and face-to-face communication is mandatory at and is at peak. तो client की interaction developer के साथ होती रहेगी and client fully satisfied होगा. ठीक है जी. Advantages of agile model: change dynamically to the customers. अगर कस्टमर हमारे साथ इन्वॉल्व है हर फेज के अंदर, तो जाहिर सी बात है द कस्टमर इज अवेयर ऑफ व्हाट ही और शी वांट्स एंड द डेवलपर इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क: एजाइल के अंदर टीम के पास एक तरीके के प्रोटोटाइप्स, यानी एक तरह से बराबर का जो है वो काम डिवाइडेड होता है. ठीक है, कॉस्ट एंड डिलीवरी प्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि कस्टमर इन्वॉल्व है तो उसको कभी भी बुरा नहीं लगता कि भाई 10 साल 10 दिन से ज्यादा जो है, आई एम सो सॉरी 10 साल बोल रही थी, 10 दिन से ज्यादा एक्सटेंड होकर के मेरा 30 डेज के ऊपर प्रोजेक्ट चला गया है, बट कस्टमर तो डेवलपर के साथ इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है उसको ये सवाल नहीं आएगा कि वाई दे आर टेकिंग 20 more days. कस्टमर को ये बहुत अच्छे से पता हो कि उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर इतनी चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से प्रोग्रामर को टाइम लग रहा है. सो जब टाइम लग रहा है तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा कॉस्ट भी देने को तैयार हो जाएगा. ही इज अवेयर ऑफ द मोर कॉस्ट. अब जाहिर सी बात है जहां हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं वहां पर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वाटरफॉल के अंदर जब हमको ये बात पता होती है कि हम वापस नहीं जा सकते, और एजाइल के अंदर जब हमको ये बात पता होती है कि हम वापस जा सकते हैं, तो थोड़ा सा कमिटमेंट जो है वो स्पाइरल के अंदर कम होती है एज कंपेयर टू वाटरफॉल. मैं यहाँ पे स्पाइरल से का ही नाम ले रही हूँ, हालांकि हम एजाइल का पढ़ रहे हैं बिकॉज एजाइल इस टाइप ऑफ स्पाइरल मॉडल. ठीक है, इसकी कॉस्ट काफी हाई हो जाएगी, जैसे जैसे डेडलाइन बढ़ती जाएगी तो ये कॉस्टली होता चला जाएगा. ठीक है, डिलीवरेबल्स विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. जाहिर सी बात है टाइम स्पेसिफिक नहीं है. टाइम जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है तो जाहिर सी बात है टाइम भी स्ट्रेच होता जाता है. Communication in Agile requires a high level of collaboration, development projects using in the methodology, which also requires a high level of communication. कभी कभी high level of communication required होती है, but people most of the time do not have that much time कि हम रोजाना अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर से 1 घंटे की 2 घंटे की मीटिंग करें. ठीक है, सो ये कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. स्क्रम. Scrum is the next type of
spiral model again is a type of spiral model. Scrum is actually type of agile, क्योंकि spiral जो है वो agile भी spiral है, तो scrum भी क्योंकि spiral है तो scrum भी agile है. It is also type of like agile. अच्छा, सब में वही चीज चल रही है तो आप स्पाइरल ही याद कर लो बेटा, तो आपको एजाइल और स्क्रम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ठीक है, समझ में, मतलब याद करने का मतलब है कि समझ में आ जाएगा. इसके अंदर रिपीटेशन है जी, रिपीटेशन है क्योंकि हम स्पाइरल के अंदर पढ़ रहे हैं. टीम जो है वो एंड यूजर के साथ कनेक्टेड रहेगी, हर स्टेप में बिल्कुल रहेगी. जब तक पहला स्प्रिंट या पहला प्रोटोटाइप एक्सेप्ट नहीं हो जाता, हम नेक्स्ट स्प्रिंट के ऊपर नहीं जाते. स्प्रिंट मींस नेक्स्ट सर्कल के ऊपर नहीं जाते. ठीक है, वैलिडिएट होता रहता है. रिपीटेशन के अंदर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड. ठीक है, लाइक वी हैव कवर्ड इन एजाइल एंड वी हैव आल्सो कवर्ड इट इन स्पाइरल. बिकॉज स्क्रम एंड एजाइल, आई रिपीट इट अगेन, आर टाइप्स ऑफ स्पाइरल मॉडल. देर आर टू टाइप्स ऑफ SDLC मॉडल्स, वाटरफॉल एंड स्पाइरल. वाटरफॉल एक लीनियर सीक्वेंस के अंदर एक चीज जब वापस नहीं जा सकते. Spiral, we can always go back onto the previous stage. And Agile and Scrum are types of spiral. ठीक है जी, this is where we end chapter number 5. Thank you so much.